स्वागत है आप सभी का और एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। इस एनिमे का नाम है द सुंजी फैमिली चिल्ड्रन। ये एनिमे काफी मजेदार होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दुनिया का सबसे बड़ा शहरों में से एक टोक्यो का सेजो सिटी के बारे में बताया जाता है। उस सिटी में एक बहुत ही बड़ी रईस फैमिली रहती है जिसके नाम सुंजी फैमिली है, और इस फैमिली में 7 बहुत ही खूबसूरत भाई बहन रहते हैं। दिन हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम अराता होता है, जो कि अपने भाई सियोन से पूछ रहा होता है कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाए। सियोन इस पर कहता है मुझे नहीं पता। अराता इस पर उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि सियोन खुद तो अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना चुका है, पर वो एक गर्लफ्रेंड कैसे बना पाए उसे ये नहीं बता रहा होता। आगे सियोन उससे कहता है उस लड़की के बारे में क्या जिससे तुम प्यार करते थे। अराता इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है मुझे तो बस वो बहुत क्यूट लगी। सियोन उससे कहता है तुम सुंजी फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो यार, तुम अपनी पसंदीदा किसी भी लड़की को चुन सकते हो। तभी यहाँ पर उनके सारे बहनें आ जाती हैं। ये पिंक बालों वाली लड़की नाम ओका है जिसकी एज 16 है। ये ब्लू बाल वाली लड़की के नाम सेहा है जिसकी एज 17 है। देन इस ग्रीन बाल वाली लड़की की नाम मिनामी है जिसकी एज 15 है, और इस ऑरेंज बाल वाली लड़की की नाम बनरी है जिसकी एज 18 है। देन आखिर में इस लड़की की नाम कोतोनो है जिसकी एज 14 है। देन ओका यहाँ पर कहती है जरूर अराता सियोन और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा होगा। अराता इस पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी सियोन कहता है हाँ ऐसा ही है, और उसने ये भी बताया कि तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर भी कितनी ज्यादा गॉर्जियस हो चुकी है। इस पर ओका काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और आगे गुस्से में अपने कुत्ते से अराता को काटने के लिए कहती है, और अराता की यहाँ पर बैंड बज जाती है। ये सब देखकर तो ये तीनों लड़के हंस रहे होते हैं। बस कोतोनो ही है जो कि अराता के लिए थोड़ी दुखी होती है, और सेहा तो अराता के ऊपर ध्यान ही नहीं देती। और ओका यहाँ पर हंसते हुए अपने कुत्ते से कह रही होती है कि उस ठरके की गांड फाड़ दो। आगे अराता यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे तुम जैसे बेवकूफों के ऊपर कोई भी वासना नहीं है, यानी उसे उन लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर ये दोनों तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते और अपने कुत्ते से बात कर रहे होते हैं। आगे बंदरी अराता की साइड लेते हुए ओका से कहती है तुम्हें उसे इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए ओका, एक कुंवारे टीनेजर के लिए ये एक नॉर्मल बात है। ऐसा कहते हुए वो अपने संतरे हिलाने लगती है अराता के सामने। तभी ओका उससे कहती है ये करना बंद भी करो, यही कारण है कि अराता इतना ज्यादा गंदा बन चुका है। आगे बंदरी कहती है और इसका अलावा वो हर दिन हम जैसे खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता है, तो उसकी ये नेचर नॉर्मल है। तभी सेहा कहती है नहीं ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सभी को पता है कि फैमिली के करीबी लोगों के बीच में शादी करना या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप रखना, इससे आगे की पीढ़ियों को जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, और अपने बहनों के प्रति वासना रखना ये तो और भी गंदी चीज है। पता नहीं ये सभी इतनी आगे की बात क्यों कर रहे हैं। अराता के मन में तो उन सब के बारे में ऐसे कोई भी गंदी सोच नहीं थी। मुझे तो अराता से ज्यादा उसकी सारी बहनें ज्यादा ठरकी लगते हैं। आगे बंदरी से ऐसे कहती है इंसानी दिमाग में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे साइंस नहीं समझा सकता। अब तक तो जरूर तुम्हें भी उसके ऊपर क्रश हो गया होगा। सेहा इस पर शर्मा जाती है और कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बंदरी कहती है देखो देखो तुम ब्लश कर रहे हो, तुम दोनों ही एक छोटे बच्चों जैसे हो। आगे मिनामी कहती है पर मुझे लगता है अराता बहुत ही अच्छा लड़का है। इस पर अराता काफी खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहने के लिए उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी मिनामी उसे बड़ी तेजी से मुक्का मारती है। और मिनामी कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। आगे ओका अपने दोनों भाइयों से कहता है क्या तुम दोनों सैटरडे के दिन फ्री हो, क्योंकि उस दिन कोतोरो की बर्थडे है, तो ये सभी साथ मिलकर कहीं पर घूमने जाने वाले थे। सियोन तो उस दिन फ्री होता है पर अराता यहाँ पर कुछ कहने वाला था। तभी ओका कहती है तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम सैटरडे के दिन कहीं घूमने जाएंगे। तभी कोतोनो अराता से पूछती है क्या तुम उस दिन फ्री नहीं हो। अराता कहता है कोई बात नहीं, मैं अपना काम किसी और दिन कर लूंगा। दिन ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये सभी सैटरडे के दिन घूमने जाएंगे। नेक्स्ट सिनेमा हम देखते हैं ये 5 लड़कियां स्टेशन में होते हैं और यहाँ पर सभी लोग उन्हें घूर रहे होते हैं क्योंकि सभी लोग उनकी फैमिली को जानते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली उस शहर का सबसे ज्यादा अमीर फैमिली है और ये 5 लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, तो ये सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। आगे सारे लोग इन दोनों को देखकर बात करते हैं कि ये दोनों काफी खुशकिस्मत हैं कि इन्हें उन सभी खूबसूरत लड़कियों के साथ रहने मिल रहा है। ऐसे ही सारे लोग उन दोनों के बारे में तरह तरह के बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में अराता और सीनो अपने स्कूल में आ जाते हैं और यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देख के बात कर रहे होते हैं। वो ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि 5 बहनों के साथ बड़े होने वाले भाइयों को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। असल पावर तो उन लड़कियों के पास से, और हम तो बस मर मर के जी रहे हैं। वो लड़की जब चाहे हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं पर हम उनकी जवाब नहीं दे सकते, और हमारे डैड भी हमेशा उन लड़कियों के साइड में ही रहते हैं। सीनो कहता है हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ के सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियों के साथ रहते हैं। लोग ऐसे समय में सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी के बारे में ही सोच सकते हैं। सबसे बड़ी बहन बंदरी जो कि 18 साल की है, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। वो नर्स बनना चाहती है और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत ही अच्छी है। दिन दूसरे नंबर पर सेहा है जो कि 17 साल की है और हाई स्कूल के 3rd ईयर में पढ़ती है। वो बहुत ही मेहनती है और स्कूल के रैंक में फर्स्ट पोजीशन में है और साइंस क्लब की प्रेसिडेंट भी है, और वो अपनी शांत स्वभाव की वजह से लोगों के बीच काफी पॉपुलर है।
है। तीसरे नंबर पर ओका है जो कि 16 साल की है और सेकेंड ईयर हाई स्कूल में है। वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और एथलेटिक है और वो नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी बनने वाली है। चौथे नंबर पर मिनामी है जो कि 15 साल की है और फर्स्ट ईयर हाई स्कूल की स्टूडेंट है। उसके पास एक अमेजिंग टैलेंट है जिसने मिडिल स्कूल टेनिस चैंपियनशिप में 3 बार जीत हासिल की। देन आखिरी में है कोतोनो, वो सबसे छोटी और 14 साल की है और वो मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में पढ़ती है। वो काफी प्यारी है और उसकी इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से उसकी एक फैन बेस भी है। आगे आराता कहता है वो सभी मेरी फैमिली है, मैं उन्हें किसी और नजर में नहीं देख सकता। सेनो कहता है हाँ, लेकिन वो बाकी सब लोगों के लिए सिर्फ सुंदर लड़कियां हैं। खैर इसके अलावा तुम्हारे और कोतोनो के बीच में क्या चल रहा है? उसने तो सीधे ही अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता दी थी ना। असल में कोतोनो आराता को बता दी थी कि वो उससे प्यार करती है, पर वो आराता की बहन है इसलिए आराता उसके लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं रखना चाहता। इसलिए आराता यहाँ पर कहता है उसे उसकी लिमिट पता है, मुझे नहीं लगता वो अपनी लिमिट कभी क्रॉस करेगी। आगे आराता खिड़की के बाहर एक लड़की को देखता है और इसी लड़की को ही वो पसंद करता है। आगे सेनो यहाँ पर कहता है सभी लोग हमारी सिचुएशन को देखकर चलते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि तुम्हारी बचपन की जख्मों ने तुम्हें लड़कियों के लिए निष्क्रिय बना दिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आराता के पास उस लड़की की नंबर होता है जिसे वो पसंद करता है, पर वो उसे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने से काफी घबरा रहा होता है क्योंकि अगर वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देगी तो क्या होगा। आगे ओका यहाँ पर आ जाती है और आराता से उसके नोट्स मांगती है। देन आगे वो उसके नोट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आराता की नोट्स काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है। देन वो जब नोट्स से लिख रही होती है तो उसकी संतरे एक्सपोज हो रहा होता है। ये देखकर आराता कहता है आखिर तुम इतने ढीले कपड़े क्यों पहने हुए हो? ओका इस पर कहते हैं तो इससे क्या हुआ, मैं तो घर पे ही तो हूँ ना, और जब हम छोटे थे तब हम साथ में नहाते थे और ऐसे दूसरे चीजें भी करते थे ना। देन आगे ओका उससे पूछती है तो कौन है वो लड़की जो तुम्हें पसंद है? आराता इस पर हड़बड़ा जाता है और कहता है आखिर अचानक से ये बात कहाँ से आई? ओका कहते है सियोन ने मुझे बताया, आज सुबह तुम उसके साथ इसी बारे में ही बात कर रहे थे ना। इस पर आराता सियोन के ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है। आगे ओका उससे पूछती है चलो भी बताओ ना, हम भाई बहन हैं, तुम मुझे नहीं बताओगे? आराता इस पर कह देता है कि मैंने बस कहा था कि मुझे लगता है योकोया सुंदर है। ओका कहते है क्या कहा? योकोया तुम्हें वो पसंद है? हम तो एक ही कमेटी में हैं, मैं तुम्हें इसमें मदद कर सकती हूँ, वो तो यहीं पास में ही रहती है, मैं उसे तुम्हारे साथ डेट पर चलने के लिए कह सकती हूँ। तभी आराता उसे रोक देता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं मांगा। ओका इस पर कहती है आखिर तुम क्यों रुके हुए हो? तुम हमारे फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो तो तुम्हें उसे कन्फेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आराता कहता है मेरा काम करने का अपना तरीका है, प्लीज तुम इसमें मत घुसो। ओका इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। देन वो आराता को चिढ़ा के यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम कोतोनो को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप फोटो में आराता को ही देख रही होती है और वो उसे देखकर काफी शर्मा रही होती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। नेक्स्ट अगले दिन हमें आराता का सीन दिखाया जाता है। स्कूल यहाँ पर छुट्टी हो जाता है। आराता यहाँ पर घर जाते हुए सोच रहा होता है क्या होता अगर मैं सोंजी फैमिली का हिस्सा ना होता, क्या होता अगर मैं इन 5 बहनों की भाई ना होता। तभी वो यहाँ पर योकोया को एक लड़की के साथ देखता है। जिस लड़की से वो प्यार करता था उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देखकर वो काफी दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि यही उसका भाग्य है। नेक्स्ट घर आने के बाद आराता कोतोनो की बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो जाता है। ओका उससे देखकर कहती है तुम इस सूट में बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। देन आराता यहाँ पर नीचे पार्टी में आके सभी के साथ बैठ जाता है। तभी यहाँ पर ओका मिनामी के ऊपर गुस्सा होने लगती है क्योंकि मिनामी उसकी एयरपोर्ट्स को उधार ली थी और वो गलती से उनमें से एक को खो दी थी। मिनामी इस पर उससे माफी मांगती है और उसे इसकी पैसा भी दे देने के लिए कहती है, पर ओका नहीं मानती और उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और उसे बहुत कुछ कहने लगती है जिस वजह से मिनामी को भी गुस्सा आती है और आगे ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी आराता जोर से चिल्लाते हुए कहता है बस भी करो, हम सभी भाई बहने हैं और एक फैमिली है, इसलिए तुम्हें ऐसे आपस में नहीं लड़ना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों झगड़ना बंद कर देते हैं। आगे यहाँ पर उनके डैड आ जाते हैं। देन ये सभी आगे टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं और सभी मिलकर कोतोनो को बर्थडे विश करते हैं। तभी उनके डैड कहते हैं मुझे तुम सबसे कुछ कहना है और मैं कब से ये प्लान बनाया था कि मैं कोतोनो के 15th बर्थडे के दिन ही तुम सबको ये कहूंगा, पर याद रखना इन सब के बाद भी मैं तुम सबका डैड तुम सबसे उतना ही प्यार करूंगा जितना कि मैं हमेशा से करता था। देन आगे उनके डैड उन सभी को बताते हैं कि असल में तुम सभी आपस में असल के भाई बहन नहीं हो, जो सुनकर उन सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ये सुनकर तो आराता की दिमाग ही खराब हो जाता है और कहता है ये क्या बकवास कर रहे हैं आप। तभी उनके डैड कहते हैं असल में तुम सभी अडॉप्टेड हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम सभी क्यों हैरान हो, पर अब तुम सच को एक्सेप्ट करने के लिए काफी बड़े हो चुके हो और मैं चीरों से वादा किया था कि मैं तुम सबको ये बात कोतोनो की 15th बर्थडे के दिन बताऊंगा। ये जानने के बाद इन सब की होश से उड़ चुका होता है। आगे उनके डैड कहते हैं पर मिनामी और सियोन असल के भाई बहन हैं और उन दोनों के अलावा बाकी लोग कोई भी आपस में ब्लड रिलेटेड नहीं है। जो सुनने के बाद ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखने लगते हैं। आगे उनके डैड कहते हैं मैं समझ सकता हूँ तुम सभी सदमे में हो, पर ये कुछ ऐसा है जिससे चिहिरो
और मैंने हम दोनों मिलकर से डिसाइड किए थे। मुझे पूरा यकीन है तुम सभी सच को हैंडल जरूर कर लोगे। मैं तुम सबकी सभी सवालों की जवाब देने के लिए तैयार हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ सच ही कहूँगा। मैं बस इतना ही कहूँगा। दिन आगे कहते हैं हमें कोतोनो की बर्थडे पार्टी को अच्छे से मनाना चाहिए, पर हम देखते हैं ये सभी अभी भी गहरे सोच में डूबे हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सभी यहाँ पर साथ होते हैं। सभी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होते हैं, पर मिनामी तो यहाँ पर चाय की मजा ले रही होती है। ओका यहाँ पर कहती है मैं समझती हूँ डैड कुछ भी गलत नहीं किए, पर उन्हें हमें ये बताने के लिए एक बेहतर समय चुनना चाहिए था। तभी सिया कहती है इससे और ज्यादा बेहतर समय और कोई नहीं है। मॉम से किया गया वादा को देखते हुए कोतोनो की 15th बर्थडे एकदम सही समय था। आगे वो बनरे से पूछती है कि क्या तुम्हें उस समय के बारे में कुछ याद नहीं जब कोतोनो हमसे जुड़ी थी? तब तो तुम 4 साल के हो चुकी थी ना। बनरे कहती है माफ करना पर मुझे अपनी बचपन की कोई भी चीज याद नहीं। आगे उसे कुछ याद आती है पर वो उन्हें ये नहीं बताती। दिन आगे बनरे सभी को कहती है खैर छोड़ भी दो इस बात को, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर हम ब्लड रिलेटेड नहीं है तो। मैं फिर भी तुम सबको अपनी भाई बहन ही मानती हूँ। जिस पर ये सभी कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर हम देखते हैं कोतोनो इस पर कुछ भी नहीं कहती। आगे यहाँ से सभी जाने लगते हैं, लेकिन आराता यहाँ पर अभी भी बैठा हुआ होता है और ओका भी यहाँ पर देखते हैं कि वो थोड़ा परेशान है। नेक्स्ट आराता अपने रूम में आ जाता है और वो यहाँ पर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि वो सभी असली भाई बहन नहीं है। तभी उसे बनरे की बात याद आती है जब उसने कही थी कि खैर जो भी हो मैं तुम सबको अपना भाई बहन मानती हूँ। और ये सोचकर आराता कहता है हाँ ये बात सही है। देन आगे उसे ये वाला सीन याद आता है और वो फिर से डिप्रेस में चला जाता है। देन कुछ समय के बाद आराता नहाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है इस बकेट में उन सब लड़कियों के कपड़े भरा हुआ होता है। देन आगे वो अपने कपड़े टेबल के ऊपर रख के नहाने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर अंदर पहले से ही कोतोनो होती है और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं और आराता जल्दी से बाहर आ जाता है और आगे कोतोनो से कहता है माफ करना मुझे नहीं पता था तुम वहाँ पर हो। कोतोनो कहते है कोई बात नहीं। देन आराता यहाँ से जाने लगता है। तभी कोतोनो उससे वापस बुलाती है और कहती है क्या मैं तुम्हें पहले की तरह अपनी पीठ धोने के लिए कह सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आराता यहाँ पर कोतोनो की पीठ धो रहा होता है और उससे कहता है तुम 9th क्लास में आ चुकी हो पर अभी तक अपनी पीठ खुद से नहीं धो सकती हो। और आगे आराता सोच रहा होता है मैं अपनी सबसे छोटी बहन की पीठ धो रहा हूँ पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तभी कोतोनो उससे कहती है मुझे तुम्हारा ये काम करने का तरीका सबसे अच्छा लगता है। और आराता कहता है खैर जो भी हो पर तुम्हें ये खुद ही करना सीखना होगा। देन उसकी पीठ अच्छे से धोने के बाद आराता कहता है अब बाकी काम तुम अपने आप ही करो। देन आराता यहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओका के पास यहाँ पर सियोन आता है। ओका यहाँ पर कोतोनो के बारे में थोड़ी चिंतित होती है क्योंकि आज कोतोनो की बर्थडे थी और उसकी हाई स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाली है और इसी बीच उन सबको ये सच जानने को मिला और वो आराताका के बारे में भी चिंता कर रही होती है। सियोन कहता है भले ही हम सभी ब्लड रिलेटेड हो या फिर ना हो पर वो हमारा फैमिली का हेड बनने वाला है, यानी वो हमेशा ही हमारा भरोसेमंद भाई बने रहेगा। जैसे कि बनरी ने कहा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है बस एक चीज को छोड़ के जो कि है भाई बहनों के बीच में शादी। और हम यहाँ पर देखते हैं कोतोनो आराता से चिपकी हुई होती है और आराता की यहाँ पर पूरी तरीके से फट चुकी होती है और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और बताइएगा अगर आपको इस एनीमे के आगे के एपिसोड चाहिए तो।